नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा इस प्रकार है। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, भादों कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादों कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाश, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। हे माते, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतलाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। श्री गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक जी, एकदंत जी, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, भैरव, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज एवं गणाधिपत, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। रात्रि में चंद्र उदय होने पर पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए थे। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्यविहीन राज्य का त्याग करना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार से व्रत के प्रभाव से 7 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार श्री गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने में हाथी और घुड़साल में घोड़ों का अपहरण हो गया था। डाकुओं ने राज्य कोष लूट लिया था और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्म हो गया था। राजा को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया था। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठा था। इस कारण उसकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते रहते उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा एक नगर में जाकर काम करने लगा, रानी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा राजकुमार कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्मफल भोग रहे थे। वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। रानी ऋषि जी के पैरों में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त अपनी घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? यह मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से ही मुझे बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं, दमयंती का प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि जी ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे
कल्याण करने वाला एक व्रत बतलाता हूँ, सो सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है और यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है एवं शुभदायक है। भादो मास के कृष्ण चतुर्थी संकटनाशक कही गई है। इस दिन सभी नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति भी तुमसे मिलेगा, यह बात मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ। श्री गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि का ऐसा उपदेश सुनकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर दिया और तभी से बराबर प्रति माह गणेश जी का व्रत करने लगी। तभी से बराबर हर महीने गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि प्राप्त हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे पृथ्वीपुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकटों का नाश करता है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं इसी तरह आपको सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।